जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको आईवीएफ के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आईवीएफ उन विवाहित जोड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिनके घर में विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी किलकारी नहीं गूंजी है। माँ बनना हर विवाहित स्त्री का सपना होता है और मातृत्व का सुख हर विवाहित महिला चाहती है, मगर कई बार सब कुछ सही होते हुए भी गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाता है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 6.7% विवाहित महिलाएं इनफर्टिलिटी यानी कि प्रजनन से जुड़ी समस्याओं का शिकार होती है। अब यह समस्या शरीर में किसी कमजोरी के कारण या फिर विवाहित जोड़ों में से किसी एक में से किसी तरह की चिकित्सकीय कमी के कारण हो सकती है। एक समय था जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, मगर वर्तमान में आईवीएफ एक ऐसी तकनीक है जिससे हर वो विवाहित महिला जिसने मां बनने का सपना देखा है वो अपना सपना पूरा कर सकती है। आईवीएफ को लेकर आपके मन में कई सवाल भी होंगे कि इस तकनीक से कैसे बच्चे को जन्म दिया जाता है, क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्या आईवीएफ के लाभ हैं, क्या आईवीएफ के कुछ नुकसान भी हैं। आज इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये आईवीएफ क्या होता है, किस बला का नाम है, यानी कि आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसे शॉर्ट में आईवीएफ कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ किसी महिला को कृत्रिम रूप से गर्भ धारण करवाने की एक सुरक्षित चिकित्सकीय पद्धति या प्रक्रिया है। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी तो सुना होगा, जी हाँ, परखनली शिशु, बस इसे ही आप आईवीएफ कह सकते हैं। ऐसी महिला जो किसी कारणवश गर्भ धारण नहीं कर पा रही है और मां बनना चाहती है, अपनी कोख से बच्चा जन्म देना चाहती है, वो आईवीएफ की मदद से आसानी से मां बन पाती है। और इसी कारण से देश में आईवीएफ केंद्र अब तेजी से खुल रहे हैं। तो अब आईवीएफ में करते क्या हैं, कैसे किसी महिला को गर्भ धारण कराया जाता है, तो सुनिए। आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान उस महिला के अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं और उसके पति के शुक्राणु के साथ अंडे को प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है, यानी कि मिलन कराया जाता है। इसके बाद परखनली में ही भ्रूण का निर्माण होता है और फिर एक स्वस्थ भ्रूण प्राप्त हो जाने पर इस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। लेकिन यदि महिला के अंडे सही नहीं हैं या पुरुष के शुक्राणु सही नहीं है तो कपल की जोड़े की पूर्व सहमति लेकर किसी अन्य डोनर के शुक्राणु या फिर अंडों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो यह तो समझ में आ गया कि अंडे और शुक्राणु को कृत्रिम तरीके से मिला दिया जाता है और भ्रूण का निर्माण करा दिया जाता है, मगर कैसे, इसकी क्या प्रक्रिया है, चलिए आगे समझते हैं। आईवीएफ के पहले चरण में महिला का मासिक धर्म रोका जाता है। आईवीएफ के लिए आपका डॉक्टर, आपका चिकित्सक, आपका आईवीएफ सेंटर सबसे पहले महिला को एक दवाई देता है जिससे उस महिला का मासिक धर्म रुक जाता है। अब ये दवा इंजेक्शन के रूप में दी जा सकती है या फिर नाक के स्प्रे के रूप में भी दी जा सकती है। ये आपका आईवीएफ सेंटर तय करता है आपकी स्थिति के अनुसार। इस दवा को लगभग 15 दिनों तक लेना पड़ सकता है। जब मासिक धर्म, जब पीरियड्स रुक जाते हैं तब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स दिए जाते हैं। इसे भी इंजेक्शन की मदद से दिया जाता है जो 10 से 12 दिनों तक लगातार लेना पड़ सकता है। यह हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा अंडों को निषेचित करने में मदद करता है। इस पूरी प्रक्रिया में आईवीएफ करने वाला डॉक्टर लगातार प्रगति पर नज़र बनाए रखता है। ज़रूरत होने पर डॉक्टर महिला की अल्ट्रासाउंड भी करता है। समय समय पर खून की जांच की जाती है। जब महिला के अंडे लेने का समय आता है तब हार्मोन्स का आखिरी इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद में 34 से 38 घंटों के बाद में अंडे निषेचन के लिए तैयार हो जाते हैं।
और जब अंडे पूरी तरह से निषेचन के लिए तैयार हो जाते हैं तब महिला के गर्भाशय से अंडे बाहर निकाले जाते हैं। इसके लिए महिला को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया जाता है और एक सुई की मदद से अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं। इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। सफलतापूर्वक स्वस्थ अंडे निकालने के बाद प्रयोगशाला में निषेचन की प्रक्रिया कराई जाती है। अंडे और शुक्राणु को एक साथ मिलाया जाता है। लगभग 16 से 20 घंटों के बाद यह चेक किया जाता है, ये जांचा जाता है कि निषेचन सफल हुआ है या नहीं हुआ है। यदि निषेचन सफल हो गया है तो निषेचित अंडों को 5 से 6 दिनों तक प्रयोगशाला में ही रखा जाता है ताकि ये भ्रूण के रूप में थोड़े विकसित हो सकें। यदि एक से अधिक अंडे निषेचित हो गए हैं तो उनमें से 1 या 2 सबसे अच्छे भ्रूण को चुन लिया जाता है और फिर स्वस्थ भ्रूण को एक पतली ट्यूब की मदद से गर्भ में बैठा दिया जाता है और इस तरह से महिला गर्भवती हो जाती है। अब आईवीएफ के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान हैं, चलिए इसे भी जान लेते हैं। आईवीएफ उन विवाहित जोड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो किसी कारणवश माँ या बाप नहीं बन पा रहे हैं। जिन महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में अवरोध है या फिर पुरुषों में स्वस्थ शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसी महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है और आईवीएफ उसे माँ बनने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन हर चिकित्सकीय प्रक्रिया के फायदों के साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी जुड़े होते हैं, तो आईवीएफ भी इससे जुदा नहीं है। आईवीएफ के भी कुछ जोखिम हैं, कुछ नुकसान हैं। तो आइए आईवीएफ के साइड इफ़ेक्ट्स या जोखिम के बारे में समझते हैं। देखिए, सामान्यतः आईवीएफ के दौरान गर्भ में 2 भ्रूण डाले जाते हैं। अब इससे जुड़वा बच्चा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार 2 से अधिक भ्रूण भी चले जाते हैं और ऐसे में 2 से अधिक बच्चे भी गर्भ में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिशु का वजन कम होने का खतरा रहता है और महिला 1 से अधिक बच्चों के लिए भी तैयार नहीं हो पाती है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में प्रजनन दवाओं का प्रयोग किया जाता है और यह दवाएं भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है। सर में दर्द होना, शरीर में ऐंठन होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। आपका आईवीएफ कितना सफल होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि महिला की उम्र कितनी है और उसे क्या समस्या है। महिला कम उम्र की होती है तो उसके अंडे भी स्वस्थ होते हैं, मगर साधारण रूप में लोग 10 से 15 वर्ष तक तो देखते ही हैं कि क्या पता बच्चा हो ही जाए और ऐसे में महिला अधिक उम्र की हो जाती है और महिला के अधिक उम्र के होने पर आईवीएफ के सफल होने के परसेंटेज कम होते जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि भारत में आईवीएफ का खर्चा कितना आएगा। तो अलग अलग जगह आईवीएफ की लागत, खर्चा अलग अलग हो सकता है। आईवीएफ की शुरुआती कीमत, शुरुआती लागत, शुरुआती खर्चा 65,000 रुपये से शुरू होता है, जो कि लगभग भारत में 3 लाख रुपए तक होता है। अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग शहर में ये वेरी करता है। तो ये थी आईवीएफ की जानकारी, आईवीएफ की प्रक्रिया की जानकारी संक्षेप में। इसके बाद भी यदि कोई सवाल आपके मन में उठता है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का अधिक से अधिक जवाब दे पाएँ। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी, यह वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।